नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के अलग अलग इलाकों में 6 से 10 मई तक बारिश होने के आसार। झारखंड में बीते कुछ दिनों से प्रचंड गर्मी का सितम से कुछ राहत मिलने वाली है। बता दें कि अगले कुछ दिनों तक झारखंड के मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि झारखंड के अलग अलग इलाकों में बारिश के संकेत मिल रहे हैं। बता दें कि 6 से 10 मई तक झारखंड के अलग अलग इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण एक टर्फ मेघालय से मराठवाड़ा तक बन रहा है, जिसका असर बंगाल, झारखंड और ओडिशा पर भी पड़ेगा, जिसके कारण झारखंड के कई इलाकों में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें कि 6 से 7 मई को झारखंड के उत्तर पूर्व और दक्षिणी छोटानागपुर इलाके में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। झारखंड में प्रथम चरण में 20% उम्मीदवारों के गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि। झारखंड में लोकसभा की जिन 4 सीटों खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम और पलामू पर सबसे पहले 13 मई को वोट डाले जाने हैं, वहां ज़्यादातर आपराधिक पृष्ठभूमि से पाए गए। बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की ओर से शनिवार को जारी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। बता दें कि झारखंड में प्रथम चरण के चुनाव में कुल 45 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इनमें से 9 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। खबरों की माने तो आपराधिक मामलों में नामजद कुल उम्मीदवारों की संख्या 13 है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भाजपा के 4 में से 2 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। कांग्रेस के एक प्रत्याशी पर आपराधिक मामला दर्ज है। झारखंड की राजधानी रांची के बीएसएनएल कैंपस में लगी भीषण आग। झारखंड की राजधानी रांची स्थित भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के कैंपस में रविवार को जबरदस्त भीषण आग लग गई। मीडिया की खबरों को माने तो इस आग से पूरे कैंपस में हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां मौजूद और आग को बुझाने की कोशिश की गई। हालांकि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मीडिया की खबरों को माने तो बीएसएनएल परिसर में लगे केबल में आग लग गई, जो आसपास की झाड़ियों तक फैल गई। इसलिए आग की लपटें अत्यधिक तेज हो गईं और अधिक नुकसान हुआ। बता दें कि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत झारखंड की अग्निशमन सेवाएं अलर्ट पर है, क्योंकि प्रचंड गर्मी के कारण झारखंड में लगातार आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। जल्द जारी होंगे सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई जल्द ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए डिजिलॉकर खातों के एक्सेस कोड के बारे में एक परिपत्र जारी किया है। बता दें कि इस बार रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र डिजिलॉकर वेबसाइट से अपनी मार्कशीट के साथ साथ पासिंग प्रतिशत भी डाउनलोड कर सकेंगे। छात्रों को परिणाम देखने के लिए अपना सीबीएसई डिजिलॉकर पिन दर्ज करना होगा। सीबीएसई के आधिकारिक परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड रिजल्ट्स जल्द ही जारी किए जाएंगे। बता दें कि विद्यालयों को सर्कुलर में उल्लिखित लिंक पर जाना होगा और एलओसी क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करना होगा और एक्सेस कोड फाइल डाउनलोड करने के लिए स्कूल से लॉगिन का चयन करना होगा। इसे डाउनलोड करने के बाद स्कूल छात्रों के साथ व्यक्तिगत रूप से कोड साझा करेंगे। देश में लोकसभा चुनाव का खर्च होगा इस बार 20 गुना अधिक। चुनावी मौसम में खर्चे पानी की तरह होते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये अब तक का सबसे महंगा चुनाव साबित होगा। बता दें कि देश में हुए पहले लोकसभा के चुनाव में कुल 10.45 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब आर्थिक हालात इतने बदल चुके हैं कि ये लागत 20 गुना के पार पहुंच गई है। वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू होने
के साथ ही न केवल राजनीतिक परिदृश्य में बल्कि अर्थव्यवस्था पर इसके असर को लेकर भी उम्मीदें बनी हुई हैं, खासकर भारत के ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि विशेषज्ञों ने इस चुनाव को देश के इतिहास में अब तक का लड़ा गया सबसे महंगा चुनाव बताया है। बता दें कि एक स्टडी के अनुसार भारत में 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 35% चुनावी खर्च अभियान और प्रचार पर किया गया था। राशि का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को मिला था, जिसमें प्रमुख माध्यम श्रमिकों को काम पर कर रखना, अभियान सामग्री खरीदना, मुफ्त उपहार और कुछ मामलों में प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण थे। व्हाट्सएप पर आ रहा जबरदस्त अपडेट, बदल जाएगा स्टेटस सेक्शन। व्हाट्सएप का यूज आज भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों लोग कर रहे हैं। कंपनी ने भी पिछले कुछ समय में मैसेजिंग ऐप के अंदर कई बड़े चेंजेस किए हैं। खबर है कि मैसेज एडिट करने से लेकर स्टेटस में ऑडियो शेयर तक कई फीचर्स को प्लेटफॉर्म पर ऐड किया गया है। वहीं इन दिनों कंपनी एक और धांसू फीचर या यूं कहें कि एक कमाल के अपडेट पर काम कर रही है, जिसके बाद स्टेटस सेक्शन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। दरअसल प्लेटफॉर्म अब स्टेटस अपडेट ट्रे के लिए एक नए इंटरफेस की टेस्टिंग कर रहा है। एंड्रॉयड 2.24.10.10 बीटा अपडेट में ये नया इंटरफेस देखा गया है। नया स्टेटस ट्रे बीटा बीटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट किया गया है। WA बीटा इन्फो के अनुसार अपडेट जल्द ही सभी यूजर्स के लिए जारी किया जा सकता है। बता दें कि नया डिज़ाइन यूजर्स को स्टेटस टैब ओपन करते समय किसी स्टेटस को एक तरह से छोटे प्रीव्यू में देखने की सुविधा देगा। अब इस तरह का स्टेटस इंटरफेस हमें फेसबुक के स्टोरी पर देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि नए अपडेट का कुछ यूजर्स काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा इंटरफेस चैनल अपडेट के बाद से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, जिसके कारण से कई बार तो कुछ स्टेटस भी मिट जाते हैं, जी हाँ, मिस हो जाते हैं। लेकिन ये अपडेट इस समस्या को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। नीट यूजी एग्ज़ाम हुआ ख़त्म, 24 लाख छात्रों ने लिया एग्ज़ाम में हिस्सा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA की ओर से मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 एग्ज़ाम का आयोजन 5 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक किया गया। खबर है कि इस वर्ष इस एग्ज़ाम में 24 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए हैं। परीक्षा देश भर में 557 शहरों एवं विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की गई हैं। बता दें कि नीट यूजी एग्जाम में इस वर्ष भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। प्रश्न पत्र कुल 720 अंकों के लिए होगा। प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी होंगे। प्रत्येक खंड के सेक्शन ए से 35 प्रश्न हल करने होंगे। वहीं सेक्शन बी में दिए गए 15 प्रश्नों में से कुल 10 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। बता दें कि इस परीक्षा के लिए NTA की ओर से नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। गलत उत्तर देने पर 1/4 यानी कि 1 अंक की कटौती की जाएगी। CBSE ने दी बड़ी राहत, 11वीं में ये छात्र भी कर सकेंगे गणित की पढ़ाई। CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा फरवरी-मार्च में हुई थी। इन दिनों छात्र CBSE बोर्ड रिजल्ट 2024 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसके साथ ही विद्यार्थी 11वीं में नामांकन की तैयारी में भी लगे हुए हैं। कई छात्र को 10वीं के बाद ही स्पष्ट हो पाता है कि वे आगे क्या करना चाहते हैं या किस स्ट्रीम की पढ़ाई करने के इच्छुक हैं। CBSE ने 10वीं बेसिक मैथ्स के साथ पास करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। CBSE बोर्ड ने 11वीं में नामांकन लेने के इच्छुक छात्र के लिए एक जरूरी सर्कुलर जारी किया है। इसे cbse.gov.in पर चेक कर सकते हैं। इसके अनुसार जिन छात्रों ने 10वीं में बेसिक मैथ्स ऑप्ट किया था, अब वे जहां 11वीं में PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की पढ़ाई कर सकते हैं। पहले 10वीं में स्टैंडर्ड्स मैथ्स चुनने वालों को ही 11वीं में PCM स्ट्रीम से पढ़ाई करने की अनुमति थी। 11वीं में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले यह नियम आ जाने से छात्र बेहद खुश हैं।
बता दें कि 10वीं में जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स ऑप्ट किया था वे 11वीं में मैथ्स ले सकते हैं थे। वहीं जिन छात्र ने बेसिक मैथ्स ऑप्ट किया था वे 11वीं में सिर्फ अप्लाइड मैथ्स ले सकते थे। बोर्ड ने आगे लिखा, सीबीएसई ने कोरोना महामारी के कारण 11वीं 12वीं में मैथ सब्जेक्ट उन छात्रों को ऑफर किया था जिन्होंने 10वीं में बेसिक मैथ्स विषय चुना था। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट 20 मई 2024 के बाद कभी भी घोषित किया जा सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं रिजल्ट घोषित करने से पहले सर्कुलर या नोटिफिकेशन के जरिए इसकी सूचना देगा।